हेलो एवरीवन। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो सीजी सेट एग्जाम को लेकर के नया अपडेट आया है न्यूज़ आर्टिकल में, उसको हम देखेंगे। है ना कि सेट एग्जाम को कराने के लिए व्यापम के द्वारा चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो कोई भी एग्जाम आपको कंडक्ट कराना है व्यापम को या फिर सीजीपीएससी को, तो चुनाव आयोग से अनुमति मांगना पड़ता है। तो यही इसी चीज़ को देखा गया है कि मई में आवेदन मंगाने के लिए चुनाव आयोग से व्यापम ने मांगी अनुमति। तो जो हम लोग जानते हैं, जो हमने प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी देखा है कि 13 मई से लेकर के 9 जून तक एग्जाम फॉर्म का फिलअप का डेट दिया गया था ना। एग्जाम फॉर्म 13 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 9 जून तक चलेगा। तो इसके लिए अब 13 मई में अब क्या किया है, व्यापम ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगा है कि मई में हमें आवेदन मंगाना है सीजी सेट का करके। तो अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर एग्जाम कंडक्ट होगा और अनुमति मिलने की पूरी चांसेस है। अब देखिए क्या होता है, व्यापम के द्वारा हम लोगों ने प्रीवियस नोटिफिकेशन हमने देखा था, व्यापम जो डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका नोटिफिकेशन व्यापम के द्वारा निकाला गया था। तो उसमें यह बताया गया था कि 7 जुलाई को, देखिए यहाँ पर 7 जुलाई को, है ना, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का एग्जाम शेड्यूल दे दिया था 7 जुलाई को। तो हमें लग रहा था कि अब तो 7 जुलाई को एग्जाम पॉसिबल नहीं है, अब वो डेट आगे बढ़ जाएगा। बट अभी रिसेंटली में फिर से व्यापम के द्वारा कल ही के डेट में 1 तारीख को डेट में, है ना, फिर से एग्जाम डेट निकाला है जिसमें 14 जुलाई को कर दिया गया है अब दोनों एग्जाम को। मतलब 7 जुलाई का डेट अब खाली हो चुका है। इन सब चीज़ों को डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूज़ आर्टिकल को समझ लेते हैं कि मई में आवेदन मंगाने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। अनुमति ठीक है, किसने मांगा है, व्यापम ने। अब देखिए राज्य पात्रता परीक्षा, अब इसी को समझते हैं कि करके थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो राज्य पात्रता परीक्षा यानी सीजी सेट जुलाई में आयोजित की जाएगी, जो कि डेट कब है, 7 जुलाई को चांसेस है ना। तो इसके लिए मई में आवेदन मंगाने की तैयारी है। इसे लेकर व्यापम ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। पिछली बार सितंबर 2019 में यह परीक्षा हुई थी, तब 19 विषय थे। इस बार उनके लिए परीक्षा होगी और किसी भी नए सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। जितने सब्जेक्ट पहले भी थे 19 सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्टों को उन्हीं सब्जेक्टों में ही आवेदन मंगाने के लिए चुनाव आयोग से व्यापम ने अनुमति मांगी। मतलब कोई भी नया सब्जेक्ट अब ऐड नहीं किया जाएगा, ये व्यापम के द्वारा बताया जा रहा है। तो हालांकि शिक्षा एजुकेशन को सेट में शामिल करने की मांग की गई है। जैसे मैंने बताया था कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है या शिक्षा जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी मांग की गई है, लेकिन इस बार नए विषय का शामिल होना मुश्किल लग रहा है। मतलब नए विषय को शामिल कर पाना तो मुश्किल लग रहा है इस बार। तो जानकारी का कहना है कि सेट के लिए कुछ दिनों पहले ही विज्ञापन जारी हो चुके हैं। इसके अनुसार तैयारी की जा रही है और नया सब्जेक्ट को भी शामिल करने से परीक्षा में देरी हो सकती है। उधर व्यापम ने सेट के आवेदन की तैयारी की जा रही है। व्यापम में अब सेट के आवेदन की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आचार संहिता के दौरान राज्य में पीएससी को छोड़कर अन्य किसी भी संस्थान को प्रतियोगी या पात्रता परीक्षा के लिए नए आवेदन और आयोजन के लिए चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी है। पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान व्यापम ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। इसके बाद अपेक्स बैंक की परीक्षा की गई थी। तो व्यापम को चाहे कोई भी एग्जाम का, चाहे पात्रता परीक्षा हो, प्रवेश परीक्षा हो, जो भी कंडक्ट कराना है या फिर आवेदन मंगाना है, तो इस सब के लिए चुनाव आयोग की अनुमति चाहिए, क्योंकि आचार संहिता अभी लगा हुआ है जब तक कि, है ना, जो इलेक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो ये तो है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे हम लोग देखा था, अलग अलग सब्जेक्ट है, इनको आप देख सकते हैं आप। तो एक दो चीज़ तो हम क्लियर हो गया कि अब व्यापम के द्वारा सीजी सेट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक्टिव हो गया है व्यापम। उसके लिए आवेदन मंगाना स्टार्ट करेगा वो। चुनाव आयोग से अनुमति मांग लिया है, मतलब कुछ ही दिनों में अनुमति भी मिल जाएगी। साथ ही साथ दूसरा चीज़ ये है कि अब नया सब्जेक्ट ऐड होना मुश्किल लग रहा है ना। व्यापम के द्वारा पूरा तैयारी कर लिया गया है कि जितने भी 19 सब्जेक्ट हैं उसी में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो नया सब्जेक्ट होना मुश्किल लग रहा है। अब हम ये सब चीज़ों को देखें, हम लोगों ने प्रीवियस देखे थे ना, कितने कितने पिछले बार। अब पिछले बार कब हुआ था, 13, 17, 18, 19 से 4 बार हुआ था सीजी सेट के एग्जाम, जो अभी तक छत्तीसगढ़ में। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटेल में समझ लेते हैं कि 7 जुलाई को एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो हम लोगों ने देखा है अपने स्टार्टिंग नोटिफिकेशन में, 7 जुलाई को एग्जाम जो अभी तक चलते भी आ रहे हैं ना, 7 जुलाई को एग्जाम। बट हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया था, जैसे 15/4 का नोटिफिकेशन है, देखिए 15/4/2024, 15 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया था व्यापम के द्वारा, तो अलग अलग एग्जाम डेट बुक हो चुका था, 13/6 हो गया है ना। तो ऐसी क्या है, 7 जुलाई को प्री बीएससी नर्सिंग, 7 जुलाई 2024 को देखिए, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग 7 जुलाई 2024, और एमएससी नर्सिंग के लिए 7 जुलाई 2024 को बुक कर लिया गया था। तो हमें लग रहा था कि एग्जाम अगर इस डेट में, क्योंकि व्यापम के द्वारा एग्जाम शेड्यूल निकाल दिया गया इन तीनों एग्जाम के लिए, तो हम लोग सोच रहे थे कि एग्जाम आगे बढ़ सकता है, कि 7 जुलाई को तो पॉसिबल नहीं है बोल के। बट होता यह है कि कल के डेट में एक नया नोटिफिकेशन व्यापम के द्वारा निकाल दिया गया है एग्जाम डेट को लेकर के। ये वाला नोटिफिकेशन को देखिए, ये कल के डेट में आया है ना। देखिए डेट इसमें कितना लिखा है, 1 मई को, 1 मई के डेट में नोटिफिकेशन व्यापम के द्वारा आया है, रिलीज किया गया है। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि देखिए अब यहाँ पर
बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए 14 जुलाई को डेट दे दिया गया है। अब जुलाई क्या हो गया 14, तो यहाँ पर 7 जुलाई वाला डेट खाली हो गया। अब क्या हो गया है 7 जुलाई वाला डेट जो है आपका खाली है, तो 7 जुलाई को अब हमारा सेट एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। मतलब व्यापम के द्वारा, है ना, जो चुनाव आयोग से अनुमति मांगा है एग्जाम फॉर्म फिलअप कराने के लिए, है ना, जो हम लोगों ने ऊपर में देखा व्यापम से, है ना, आवेदन मंगाने के लिए जो चुनाव आयोग से अनुमति मांगा है, तो उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया है कि एग्जाम 7 जुलाई को हमें कराना है और 7 जुलाई को उनके पास कोई भी एग्जाम नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अब पूरा लगभग बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं कि अब 7 जुलाई को एग्जाम होगा, क्योंकि उस दिन व्यापम का कोई से भी एग्जाम नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर 30 जून के बाद आपको सीधा कब है 14 जुलाई को है, तो 7 जुलाई को डेट ऑलरेडी खाली है ना व्यापम के पास, तो अब वो डेट में एग्जाम होगा। तो आप अपना तैयारी जारी रखें, है ना। अनुमति भी मांग लिया उन्होंने, तो कुछ ही दिनों में अगर चुनाव आयोग से अनुमति मिल जाती है, जो कि पूरी चांसेस है अनुमति मिलने की, और फिर इसके बाद एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मई जो सीजी सेट एग्जाम है वो जुलाई में कंफर्म हो गया अब 7 जुलाई को ही होगा, है ना। अभी तक के जितने नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखा उसमें तो यही लग रहा है कि पूरा 7 जुलाई को एग्जाम अब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा रास्ता क्लियर है, ठीक है। तो आप अपने तैयारी रखें और नया सब्जेक्ट जुड़ने के चांसेस बहुत कम है। अब देखते हैं बाकी नोटिफिकेशन आता है और समय के साथ कुछ कुछ जो नोटिफिकेशन आते रहेगा उसको भी एनालिसिस कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बट अभी आप क्या माने, अभी आप ये समझ के चलें कि 7 जुलाई को ही एग्जाम होगा, जो कि पूरे चांसेस है। तो तैयारी अपना 7 जुलाई के अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मई मंथ स्टार्ट हो गया, मई और जून 2 मंथ बचा है, आपको पूरा तैयारी करना है, पेपर 1 को लेकर के हो कि पेपर 2 को लेकर के हो। अब मेरा भी वीडियो डेली अपलोड होते जाएगा अभी, है ना, एक एक करके जो भी सब्जेक्ट हमारा बचा है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया कि जो लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा। मई में पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे पेपर 1 को। अब अपना पेपर 2 और पेपर 1 दोनों कंप्लीट करते रहिए, इसके बाद फिर आगे का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी मैं देते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।